आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे यूनिक सांपों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। स्पाइनी बुश वाइपर ये बहुत ही यूनिक टेक्सचर वाला सांप होता है जो सेंट्रल ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका के एरिया में पाया जाता है। ये काफी ज्यादा जहरीला होता है और आमतौर पर घने जंगलों में ही इसे देखा जाता है। वैसे तो ये सांप बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन इनका जहर इंसानों में इंटरनल ब्लीडिंग करा सकता है, जिसकी वजह से अगर पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया तो उसकी मौत भी हो सकती है। इनकी एवरेज लेंथ 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है, जो कि एक नॉर्मल सांप से बहुत ज्यादा कम है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, इनकी त्वचा पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो इन्हें एक बहुत ही यूनिक अपीयरेंस देते हैं। कई बार इन्हें एक ड्रैगन से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ये थोड़े बहुत ड्रैगन से भी मेल खाते हैं। इनके शरीर पर मौजूद ये कांटे जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर असल में सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं होते, बल्कि ये इन्हें वातावरण में छुपने में भी मदद करते हैं। इसकी मदद से ही ये अपना शिकार ढूंढ पाते हैं और छोटे छोटे मैमल्स को अपना खाना बना पाते हैं। ये बाकी जहरीले सांपों के जैसे नहीं होते और सिर्फ तभी अटैक करते हैं जब इन्हें डेंजर महसूस होता है। स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर जैसा कि सांप के नाम से ही पता चलता है कि इसकी पूंछ बिल्कुल मकड़ी जैसी दिखाई देती है, और ऐसा सच में है भी। ये सांप वेस्टर्न ईरान के रेगिस्तान में पाया जाता है। वैसे तो ये सांप विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन फिर भी वेस्टर्न ईरान में इनका बहुत ही भारी मात्रा में ट्रेड किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। इस सांप की स्किन बिल्कुल एक पत्थर के टेक्सचर जैसी दिखाई देती है, जिस वजह से ये अपने शिकार को बेवकूफ बना पाता है। इसकी पूंछ बिल्कुल एक मकड़ी जैसी दिखाई देती है, जिसे ये शिकार करने के लिए अपनी स्किन के ऊपर मूव कराता है। इसकी पूंछ की मूवमेंट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वहां पर कोई मकड़ी मौजूद हो, और जैसे ही इसका शिकार उस मकड़ी को खाने जाता है तो ये उसी पर झपट कर उसे मार देता है और उसे खुद खा लेता है। इसको देखने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि एवोल्यूशन कितनी ज्यादा अनोखी और चौंकाने वाली चीज है। ये आमतौर पर ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर पत्थरों की मात्रा ज्यादा हो, और इसका सीधा सा कारण ये है कि ये अपने आप को पत्थर जैसा शो करके ही शिकार करते हैं। ऐसे में पथरीले इलाकों में इनका मौजूद होना एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। रेनबो बोआ वैज्ञानिक सांपों के जो भी नाम रखते हैं वो बहुत ही सोच समझ कर रखते हैं, जिसकी वजह से उनके नाम से ही पता चल जाता है कि सांप में कौन सी अनोखी क्वालिटी होने वाली है। जैसा कि इस सांप के नाम से भी पता चलता है, इसकी स्किन रेनबो कलर की होती है। अब अगर आप इस सांप को नॉर्मली देखेंगे तो ये आपको ब्लैक और ऑरेंज रंग में ही दिखाई देगा, लेकिन इसे धूप में ले जाने पर ये सूर्य की लाइट को हर स्पेक्ट्रम में रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें एक होलोग्राफिक इफेक्ट देखने को मिलता है। इन सभी चीजों का सीधा सा मतलब ये है कि ये सांप धूप में रेनबो कलर में दिखाई देता है। यही कारण है कि इस सांप को लोग घरों में पालना भी पसंद करते हैं। ये सांप सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और आपको जानकर खुशी होगी कि ये नॉन वेनोमस होते हैं, यानी इनके काटने से शरीर में जहर नहीं फैलता। ये आमतौर पर रेन फॉरेस्ट और नमी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। बाकी सांपों की तरह ये भी छोटे छोटे मैमल्स और पक्षियों का शिकार करते हैं। इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सांप नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल ऐसे जीवों को कहा जाता है जो सिर्फ रात में ही एक्टिव होते हैं और रात में ही शिकार करते हैं, जैसे कि उल्लू। ये बहुत ही सीधे तरह के सांप होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लोग घर में पालना पसंद करते हैं, और यही कारण है कि ये पेट ट्रेड में कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाले सांपों में से एक हैं। इनकी स्किन पर भी छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, लेकिन इन्हें बिना किसी माइक्रोस्कोप के देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। इन्हीं स्ट्रक्चर की वजह से इनकी स्किन में रेनबो कलर आता है। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक आपने जमीन पर रेंगने वाले और पेड़ों पर रेंगने वाले सांपों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा भी सांप होता है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक 100 मीटर तक की छलांग लगा देता है। अगर आप ये बात जानकर चौंक गए हैं तो आप इकलौते नहीं हैं। साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला ये सांप इसके नाम के अनुसार उड़ तो नहीं सकता, लेकिन इतनी ऊंची छलांग जरूर लगा सकता है कि दूर से देखकर आपको ऐसा ही लगेगा जैसे ये उड़ रहा हो। ये हरे रंग का सांप आमतौर पर गर्म जगहों पर पाया जाता है, और ये अपनी पसलियों का इस्तेमाल करके इतनी लंबी छलांग लगा लेता है। वैसे तो इन्हें जमीन पर देख पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आपको ये कभी भी जमीन पर दिख भी जाएं, तब भी आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सांप बहुत ही ज्यादा सीधे होते हैं और इनमें जहर की एक बूंद तक नहीं होती। ये छोटी छोटी छिपकलियों को खाकर अपना गुजारा करते हैं और ऐसे ही जंगल में बंदरों की तरह छलांग लगाते रहते हैं। वैसे तो इन सांपों को भी लोग पालना पसंद करते हैं, लेकिन इन्हें काफी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। अगर आपके पास एक विशाल गार्डन नहीं है तो ये सांप बहुत जल्द ही अपना दम तोड़ देगा, क्योंकि इन्हें फिजिकल एक्टिविटी करने की काफी ज्यादा जरूरत होती है। यही कारण है कि ये फेमस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत कम ही लोग इसे पालने के लिए खरीदते हैं। ईस्टर्न होगनोस स्नेक। इन सांपों का स्ट्रक्चर मामूली सांपों के मुकाबले काफी ज्यादा अलग होता है। सबसे पहली बात तो इनकी बॉडी को देखने पर ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बेलन से पिचका दिया गया हो। ये असल में इनके सर्वाइवल और शिकार करने का एक बहुत ही सहायक ट्रेट है, लेकिन ये सांप हमारी लिस्ट में इनके स्ट्रक्चर की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि इन्हें इंसानों की तरह एक्टिंग करना आता है। जब भी कोई इंसान इनके पास जाता है और इन्हें छेड़ने की कोशिश करता है तो ये बिल्कुल किंग कोबरा की तरह फन बनाकर अपने आप को डरावना दिखाने की कोशिश करने लगता है। अगर इससे भी काम नहीं चलता तो ये मरने की एक्टिंग करने लगता है, जिससे इन्हें टॉर्चर करने वाला जीव इन्हें तुरंत ही छोड़ देता है। ये सांप मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और ये भी हमारी लिस्ट के बाकी अन्य सांपों की तरह जहरीला नहीं होता। ये तो इतने ज्यादा सीधे होते हैं कि आप इनके मुंह तक में हाथ डाल सकते हो। वैसे मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि किसी भी जानवर को इस तरह से परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जानवर बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसकी वजह से आपका एक छोटा सा भी गलत मूव आपकी जान ले सकता है। इसीलिए जितना हो सके जानवरों से दूर रहिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें परेशान मत कीजिए। रेट स्पिटिंग कोबरा। ये ईस्ट अफ्रीका में पाया जाने वाला एक ऐसा सांप है जिसकी एक क्वालिटी इंसानों में बहुत ज्यादा मेल खाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये क्वालिटी है थूकने की। जिस तरह से हम इंसान अपना सलाइवा थूकते हैं, वैसे ही ये सांप अपने अपोनेंट पर जहर की बौछार करता है। जंगल में मौजूद रहने पर इनकी लंबाई करीब 1.2 से 1.5 मीटर तक हो जाती है और इनका अपीयरेंस काफी हद तक कोबरा सांप से मिलता जुलता है। इनका रंग आमतौर पर ब्राउन और ग्रे होता है, जिसमें से इनका आगे का भाग डार्क कलर का होता है। रंग की वजह से इन सांपों को जमीन में छुपने में आसानी होती है और ऐसे ही ये अपना शिकार ढूंढते हैं। वैसे तो ये सांप भी काफी ज्यादा शांत होते हैं और सिर्फ रात में ही निकलकर अपना शिकार करते हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई परेशान करता है तो वो उसकी आंखों में निशाना लगाकर अपना जहर थूक देते हैं। इस जहर की वजह से कई जानवरों की आंखों में इरिटेशन होने लगती है, और अगर ये जहर हम इंसानों की आंखों में चला जाए तो हम तो सीधे अंधे ही हो जाएंगे। लेकिन इतना खतरनाक जहर थूकने से पहले ये सांप आपको वार्निंग जरूर देता है। जब भी इसे कहीं खतरा महसूस होता है तो ये जोर जोर से हिस्स का साउंड प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे इसके अपोनेंट को ये पता चल जाता है कि अब ये सांप गुस्से में आ चुका है और ये कभी भी जहर का अटैक कर सकता है। लेकिन अगर इसके बाद भी अपोनेंट नहीं मानता है तो ये सांप अपना फाइनल स्टेप लेकर जहर को थूक देता है और अपोनेंट की जान ले लेता है। बारबाडोस थ्रेट स्नेक। ये इंसानों द्वारा ढूंढी गई सांपों की सबसे छोटी प्रजाति है और इसे कुछ ही साल पहले साल 2008 में एक वाइल्ड फोटोग्राफर और एक्सप्लोरर द्वारा ढूंढा गया था। ये सांप बारबाडोस के कैरेबियन आइलैंड पर पाया जाता है और इसका आकार सुनकर आप भी चौंक जाओगे। ये मात्र 10 सेंटीमीटर के साइज का एक सांप होता है और इसकी चौड़ाई मात्र एक नूडल के टुकड़े के बराबर होती है। ये आमतौर पर एग्रीकल्चरल एरियाज और ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। हालांकि इनकी डिस्कवरी एक घने जंगल में की गई थी, जिसकी वजह से इनके जंगल में भी होने के बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं। आमतौर पर ये अपना घर मिट्टी के नीचे ही बनाकर रहते हैं, बिल्कुल एक अर्थ वॉर्म की तरह। ये सांप ज्यादातर एक ग्रुप में पाए जाते हैं और ये पूरा ग्रुप मिलकर खाना और सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट चीजों को एकजुट करता है। अभी तक की लिस्ट में ये इकलौती ऐसी सांप की प्रजाति है जिसे पाला नहीं जाता। ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी केयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। असल में ये सांप एक ऐसे मिशन पर पाया गया था जिसमें वैज्ञानिक दुनिया की सबसे छोटी लिजर्ड को ढूंढने निकले थे, लेकिन उन्हें छिपकली की जगह सबसे छोटे सांप की प्रजाति मिल गई। वैज्ञानिक हर जंगल का एक सिमुलेशन तैयार करते हैं, जिसमें अलग अलग पैरामीटर एंटर करने के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चलता है कि वहां पर किस तरह के जीव मौजूद हो सकते हैं। इसके जरिए ही वैज्ञानिक ये पता लगा लेते हैं कि कौन से एरिया में दुनिया की सबसे छोटी छिपकली पाए जाने के चांस हो सकते हैं। फिर उसी एरिया में मिशन किए जाते हैं और नए नए जानवर खोजे जाते हैं। कैलिफोर्निया गार्टर स्नेक।
जैसा कि इस सांप के नाम से ही पता चलता है कि ये सांप सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया और यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। ये सांप वैसे तो मीडियम साइज के होते हैं, लेकिन फिर भी ये हर्पिटोलॉजिस्ट की बेस्ट स्नेक्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में आते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हर्पिटोलॉजिस्ट उन वैज्ञानिकों को कहते हैं जो सिर्फ सांपों पर ही रिसर्च और स्टडी करते हैं। इस सांप की लंबाई 45 से 90 सेंटीमीटर के बीच में होती है और ये देखने में बहुत ही ज्यादा कलरफुल होते हैं, जो इनकी एक यूनिक बात है। इनका शरीर बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है और इनकी स्किन पर 3 लॉन्गिट्यूडल स्ट्रिप बनी होती हैं, जिनका रंग आमतौर पर पीला, हरा या फिर नारंगी होता है। इनका नीचे का हिस्सा आमतौर पर ग्रीनिश येलो रंग का होता है, जो इन्हें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देता है। इंटरनेट पर इनकी ज्यादातर फुटेज जूम कैमरा की मदद से खींचकर अपलोड की गई हैं, जिसकी वजह से ये कभी कभी बहुत ज्यादा विशाल लगते हैं, लेकिन असलियत में ये एक इंसानी हाथ पर भी फिट हो जाते हैं। इन्हें लोग ज्यादातर पालना तो पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी सांपों में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के बीच ये एक बहुत ही फेमस प्रजाति है। अब देखने में भले ही ये सांप काफी ज्यादा मामूली और छोटे लगें, लेकिन इनकी रफ्तार और फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। ये झाड़ियों और पेड़ों पर अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए तुरंत छुप जाते हैं और सिर्फ छोटी छोटी मछलियों और ऐसे जानवरों को खाते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डियां नहीं होती। इनमें कुछ प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर हैं, लेकिन वैज्ञानिक इन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्लू कोरल स्नेक ये जंगलों में पाए जाने वाले कुछ सबसे खूबसूरत सांपों में से एक माना जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती ही इसके द्वारा बिछाया हुआ एक जाल है। ये सांप साउथ ईस्ट एशिया के काफी सारे देशों में पाया जाता है, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये अपनी ब्राइट स्किन कलर के लिए फेमस है, जो दिन में बिल्कुल नीले रंग की चमकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लाल सर की वजह से ये और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इस सांप का जहर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। अगर ऐसा कोई सांप किसी इंसान को काट ले तो उसे सोचने तक का समय नहीं मिलेगा और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। आमतौर पर जितने भी जहरीले सांप होते हैं वो रात में ही शिकार करते हैं, लेकिन ब्लू कोरल स्नेक के साथ ऐसा नहीं है। ये दिन में पेड़ों में छिपा बैठा रहता है और वहीं से अपना शिकार करता है। वैसे तो ये सांप इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन कई स्टडीज से ये पता चला है कि ये इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता। अगर आप इसके बगल से गुजरकर निकल जाओगे तो ये शायद ही आपको काटने की कोशिश करे। हालांकि अगर इसे कोई भी चीज परेशान करेगी तो ये उस पर जरूर अटैक करेगा और इसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि उससे उस इंसान की मौत होना निश्चित होगी। ब्लैक मांबा। अब आता है हमारी लिस्ट का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप, जिसका नाम शायद आपने पहले भी सुना हो। इस खतरनाक सांप का नाम है ब्लैक मांबा। ये आमतौर पर सब सहारन अफ्रीका में पाया जाता है और ये अपने जानलेवा जहर और बहुत खतरनाक गुस्से की वजह से फेमस है। इस सांप का नाम ब्लैक मांबा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका मुंह खुलने पर हमें पिंक नहीं बल्कि काले कलर की स्किन दिखाई देती है, जो काफी ज्यादा विचित्र है। इसका नाम भले ही ब्लैक मांबा हो, लेकिन इसकी स्किन का कलर आमतौर पर ग्रे या फिर ओलिव रंग का होता है। कभी कभी ब्राउन कलर के भी ब्लैक मांबा दुनिया के कुछ इलाकों में देखे जाते हैं, लेकिन ये बात निश्चित है कि इनका रंग पूरी तरह से काला कभी नहीं होता। ये सांप अफ्रीका का सबसे लंबा जहरीला सांप है, जिसकी लंबाई 4.5 मीटर तक जा सकती है। ये इंसानों की एवरेज हाइट से भी 2 गुना ज्यादा है। एक और बात जो इस सांप को और भी ज्यादा डरावना बना देती है वो है इसकी रफ्तार। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर चल सकता है, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे तेज सांपों में से भी एक है। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि क्यों ये सांप इतना ज्यादा खतरनाक है। ये आमतौर पर सिंगल अटैक नहीं करता, बल्कि ये लगातार एक ही जगह पर अटैक करता चला जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा जहर शिकारी की बॉडी में पहुंच जाता है। अगर ये सांप किसी इंसान को काट लेता है तो उसका बचना वैसे तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर 45 मिनट के अंदर उसे ट्रीटमेंट मिल जाए तो शायद बचने के चांसेस बन सकते हैं। वैसे तो ये सांप भी इंसानों की तरफ अग्रेसिव नहीं होता, लेकिन अगर इसे छेड़ा जाए तो ये आपकी तुरंत ही जान ले सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक सांप।